आज हम इस वीडियो में वेस्ट बंगाल क्लर्कशिप का जो एग्जामिनेशन 2019 में हुआ है उन तमाम क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। और इंग्लिश का क्वेश्चन जो आपका 71 से शुरू है, तो इसलिए 71 से आप चेक कीजिएगा। तो शुरू कर रहा हूं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द कैट स्नीक इन एंड सेड डैश द लिटिल गर्ल। यानी एक बिल्ली है जो एक छोटी सी बच्ची के बगल में बैठी हुई है। तो अगल बगल का सेंस में आ रहा, अगल बगल का सेंस में जो होता है वो आपका बिसाइड्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही होगा। इसलिए बी में हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। चलिए बी नंबर जो हमारा सही आंसर हो गया। तो ये हमारा बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है 72 में, ही मूव हेवन एंड डैश टू गेट बेल फॉर हिज फ्रेंड। यानी अपने दोस्त का जो है बेल कराना है, तो उसके लिए क्या ना, ज़मीन आसमान का एक कर दिया है। नॉर्मली हम लोग बात करते हैं ज़मीन आसमान का एक कर देना। तो हेवन एंड इसके साथ कॉम्बिनेशन क्या होगा, हेवन एंड अर्थ होता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, हेवन एंड अर्थ। यानी डी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में क्लिक करता हूँ। डी में हमारा अर्थ क्लिक हो गया। चलिए तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है 73। देखिएगा 73 में क्या बोलता है, द फाइन और द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द लिस्ट बिलो। यानी इसमें से आप चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से जो आपको सही आंसर क्या होगा वो चूज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा आपका जो है 73 में सी बी नंबर जो आपका सही आंसर होगा, द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रेन वॉज नॉट अप टू द मार्क। देखिए इसमें क्या है ना, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद नॉन या प्रोनाउन आने के बाद वो सब्जेक्ट नहीं बनता है। तो नेचुरली आपका सब्जेक्ट कौन बना है, द बिहेवियर बना। अब बिहेवियर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ आपका जो वाज लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यानी द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रेन वाज नॉट अप टू द मार्क। तो ये हो गया। तो चलिए बी में इसका क्लिक कर सकते हैं। बी में आप इसमें क्लिक कीजिए। चलिए बी हमारा जो है सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन 74 है। 74 में बोलता है चेंज द वॉइस, यानी वॉइस बनाना। यानी याद रखिएगा 2019 में 2-3 क्वेश्चन वॉइस से पूछा गया है। नरेशन नहीं पूछा तो हो सकता है नरेशन इस बार दे सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, द ट्यूटर टॉट रोमी मैथमेटिक्स फॉर 2 years। अब इसमें देखिएगा ना, वॉइस के लिए हमने कुछ ट्रिक बताया था कि V1 V2 V3 V4। V1 का कोड हमने इजामार बताया था, V2 का कोड वाजवर बताया था, V3 का कोड जो है बीन बताया था, अब V4 का कोड जो है बीइंग बताया था। इस 4 कोड से पूरा वॉइस जो है 80% वॉइस आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टॉट, टॉट क्या चाहिए, V2 है। अब V2 कोड का चाहिए वाजवर, यानी जिस ऑप्शन में वाजवर दिया हुआ वो हमारा आंसर होगा। चलिए तो इसमें ऑप्शन चारों में वाजवियर है, मतलब ये तो कन्फर्म है कि वाजवियर वाला ही आंसर होता है। तो इसको चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि आप ऑप्शन नंबर जो है सी में चेक किए। इसमें क्या बोलता है कि रॉनी वाज टॉट मैथमेटिक्स बाय द ट्यूटर फॉर 2 years। यानी क्वेश्चन का अनुसार जो है आपका सी नंबर सही होगा, इसलिए सी में आप जो है क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम लोग सी में क्लिक करता हूँ। तो सी हमारा सही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में देखिएगा। 75 में बोलता है द सोसाइटी विल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन विथ मनी। ये भी देखिए चेंज द वॉइस है, यानी उस समय में बोला ना कि 2-3 क्वेश्चन जो सिर्फ वॉइस से पूछा गया था। देखिए विल क्या है, मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब के लिए कोड हमने क्या बताया था, बी बताया था। यानी विल बी, यानी जो भी आंसर होगा विल बी तो होगा और प्लस V3 होगा। तो ये चीज़ आप माइंड में रख लिया कि विल बी V3 होना चाहिए। तो विल बी V3। अब ऑप्शन में खोजिए कि किस ऑप्शन में जो है मिल रहा है। चलिए फटाफट देखिए, ऑप्शन नंबर ए चेक कीजिएगा, द पुअर चिल्ड्रन विल बी हेल्प बाय द सोसाइटी विथ मनी। मतलब क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही है। तो ए में जो है आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए में हमने क्लिक कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है 76। देखिएगा 76 क्या बोलता है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी करेक्ट फॉर्म वर्ब का बताना है। बोलता है हैव यू हर्ड दैट मिस्टर बासु डैश द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी। यानी क्या आप मिस्टर बासु के बारे में सुना है कि मिस्टर बासु जो है वो एग्जीक्यूटिव का कमेटी का चेयरमैन बन गया है। तो बन गया है इसका मतलब क्या चीज़ है, ऑप्शन नंबर आप देखिए डी में देखिएगा, बन गया है मतलब हैज़ हैव ऑलरेडी का प्रेजेंट सेंस ले रहा, तो हैड तो होगा नहीं, वाज वर ये भी पास्ट का सेंस है। तो ये मतलब ये तीनों ऑप्शन खत्म हो गया, बच रहा क्या, ऑप्शन नंबर डी बच रहा। डी में आप क्लिक कर सकते हैं। तो डी में आप क्लिक करते हैं। चलिए इसमें क्लिक कीजिए, डी में आप
ये रहा हमारा डी में क्लिक कर दिया हूँ, तो ये हमारा डी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या है, राइट ऑप्शन चूज करना है। द वुमेन इन द कंट्री फॉर टूथ एंड, देखिए ये एडियम फ्रेज जो होता है ना, तो टूथ एंड, उसके बाद अगला इसके साथ क्या जो एक मीनिंग निकलता है एडियम फ्रेज में, तो टूथ एंड डाइज फॉर द लिबरेशन। ठीक है, तो देखिए टूथ एंड नेल आपने सुना होगा। ठीक है, तो टूथ एंड नेल, अगर टूथ के एंड नेल लगा देते हैं तो एक एडियम फ्रेज बन जाता है। तो यहाँ पर वो नेल किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी सी नंबर आपका आंसर होगा, इसलिए सी में जो आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी हमारा आंसर हो गया, यानी याद रखिएगा मैं, टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल जो होता है, ठीक है, तो मतलब होता है फाइट ग्रेट पैसन, यानी बहुत ही पैसन के साथ लड़ाई करना को टूथ एंड नेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है 78, देखिएगा 78 में क्या बोलता है, नीदर ऑफ द टू ब्रदर रामेश एंड सुरेश डैश फाउंड सुटेबल फॉर द जॉब एट द इंटरव्यू हेल्ड यस्टरडे, यानी कल इंटरव्यू हुआ है, दोनों भाई में से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस चीज़ को लेकर के हो रहा। तो अब यहाँ पर देखिएगा यस्टरडे मतलब पास्ट का घटना, पास्ट का घटना मतलब हैव बीन, हैव किस में होता है, प्रेजेंट में होता है, तो डी नंबर आपका खत्म हो गया। बच रहा, अब देखिएगा बी नंबर, देखिएगा बी भी इज़म आ रहा है, ये भी प्रेजेंट सेंस आ रहा था, बी भी खत्म हो गया। अब क्या बच रहा, ए और सी बच रहा। अब ए सी में क्या होगा, देखिए इधर नीदर जितना भी है ना, ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो जब ये सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, इसलिए सिंगुलर वर्ब कौन सा, सी नंबर, मतलब 78 का जो हमारा सी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग सी में क्लिक करता हूँ, सी में क्लिक करता हूँ, ये रहा सी नंबर, सी में हमने क्लिक कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है 79, देखिएगा 78 हो गया ना, 79 की ओर बढ़ता हूँ। 79 में क्वेश्चन क्या हमारा है, 79 में क्वेश्चन बोलता है फाइंड आउट ओपोजिट ऑफ डेंजरस। देखिए डेंजरस का जो है ना ओपोजिट बताना, उल्टा बताना। तो डेंजरस मतलब होता है खतरनाक बोल सकते हैं, तो इसका ओपोजिट जो बनेगा सेफ, है ना, यानी डेंजरस उल्टा क्या होता है, सेफ होता है, और सेफ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, इसलिए सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ये रहा हमारा सी में, चलिए हमने सी में क्लिक कर दिया, तो सी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें भी क्या है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन यूज करना है। बाय द टाइम वी रीच होम द रेन डैश, ठीक है। अब इसमें देखिए चार ऑप्शन, देखो हैज़, हैड, वाज, ठीक है, ये चार ऑप्शन दिया। तो क्वेश्चन को ट्राई टू गेट द क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि ये देखिएगा। तो देखिएगा समय के अनुसार क्या है, रीच ऑलरेडी क्या चाहिए, V2 है, ये V2 है ना, तो V2 है तो मतलब इसका रिलेशन जो होना चाहिए ना, वो V2C होना चाहिए, मतलब पास्ट का सेंस में होना चाहिए। तो पास्ट का सेंस में देखिएगा, पहला क्या हैज़ आ रहा है, ये प्रेजेंट का सेंस है, ये तो ये काम नहीं चलेगा। अब बच रहा क्या चाहिए, हैड बीन एंड वाज स्टॉपिंग, ठीक है। तो वो पास्ट मतलब का V2 उधर हो गया है, और इधर V2 किस में है, हैड स्टॉप V3, मतलब बी नंबर आपका सही है, क्योंकि उधर पास्ट सिंपल का रिलेशन बनता है पास्ट परफेक्ट है, पास्ट सिंपल का रिलेशन बनता है पास्ट का परफेक्ट से, और इसका जो कॉम्बिनेशन आपका जो है बी में आपका सही है, तो बी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग क्लिक करते हैं बी में, चलिए क्लिक कर देता हूँ, तो बी नंबर हमारा जो है आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है 81 में, चेक कीजिएगा, शी कुड नॉट मेक अप हर डैश अबाउट व्हाट टू बाई, बोलता मेकअप हर क्या बनाना चाहता है, बोलता मेकअप हर माइंड, जो बोलते हैं मेकअप हर माइंड, अपने माइंड को जो है एडजस्ट करना, सेटल करना, ये होता है। तो 81 में देखिए, 81 में क्या है, सी नंबर, यानी मेक अप हर माइंड, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पे माइंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है, तो सी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये हमारा सी में जो है क्लिक कर दिया, सी हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है 82 में। 82 में क्या बोलता है, इसमें स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग टेस्ट आपको चूज करना कि इसमें करेक्ट कौन सा है। तो देखिए एम्बिशियस का जो आपका स्पेलिंग होता है, वो आपका जो है इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ए नंबर में देखिए एम्बिशियस AMBITIOUS, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, तो ए में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए में हमने क्लिक कर दिया, ये हो गया हमारा। अब देखिए 83 क्वेश्चन, 83 में क्या बोलता है, अ लिस्ट ऑफ डैश कैंडिडेट फॉर द एडमिशन टेस्ट हैज़ बीन पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड, यानी एडमिशन के लिए नोटिस बोर्ड पे जो है कैंडिडेट का नाम लगा हुआ,
उसके बारे में। तो एक्चुअली में क्या है, जब नोटिस बोर्ड पे किन स्टूडेंट का नाम लगता है, जो स्टूडेंट क्वालिफाइड करेंगे, यही ना। तो 83 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब एलिजिबल, यानी जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, उसके लायक होंगे, उन्हीं का नाम वो नोटिस बोर्ड पे लगेगा। तो एलिजिबल ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी में हम क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी में हम लोग क्लिक करता हूँ, सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 84 में। 84 में क्या बोलता है ना, अ बॉय हु फ्राइटेन वीकर बॉयज। देखिए एक लड़का जो वीक बच्चे होते हैं उनको डराते हैं, मतलब आप बहुत आसपास में जो बच्चे वीक हैं, कमज़ोर हैं, उनको दबाते हैं या डराते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है बुली, यानी बी हमारा जो है सही होगा। इसलिए हम लोग बी में जो है क्लिक करता हूँ। चलिए बी में जो हम लोग क्लिक मारता हूँ, बी हमारा सही आंसर है। चलिए ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या सैटेलाइट का जो है स्पेलिंग देना, कौन सा स्पेलिंग सही है वो चूज़ करना, यानी स्पेलिंग टेस्ट से याद रखना, 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 85 में से आप देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है सैटेलाइट, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, SATELLITE। सैटेलाइट का स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, SATELLITE, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही है। तो ए में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए ए में हमारा जो है क्लिक हो गया, ए नंबर हम लोग क्लिक कर देता हूँ। ओके, चलिए तो ये रहा हमारा ए नंबर सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है 86 में, द गवर्नमेंट पनिश हिम बिकॉज ऑफ हिज दैस एक्टिविटीज। देखिए गवर्नमेंट पनिशमेंट किसको देता है, अगर वो काम कैसा करता है, इलीगल करता है, एंटी सोशल करता है, चैरिटेबल करता है, शेमफुल। चैरिटेबल काम के तो पनिशमेंट क्यों मिलेगा, शेमफुल, एंटी सोशल, इलीगल, ये तीनों ऑप्शन आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ इन तीनों में कम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ क्या कहता है, पनिशमेंट उसको मिल रहा है जो कैंडिडेट जो है वो इलीगल काम, अगर आप इलीगल काम, गैर कानूनी काम करोगे तो नेचुरली पनिशमेंट मिलेगा। तो इलीगल ऑप्शन नंबर ए में आपका सही है, तो ए में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने ए में जो है क्लिक कर दिया। चलिए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए वॉइस से फिर एक क्वेश्चन आ गया, मतलब 2 उधर 1 इधर, 3 क्वेश्चन जो वॉइस से हो गया। तो एनी हाउ इस बार नरेशन से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्या बोलता है, मेनी थिंग्स मे बी एकम्प्लिश बाई अ लिटिल एफर्ट्स। अब देखिए जो भी मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब का वॉइस में कोड हमारा जो है बी लगता है। तो मे बी अ प्लस बी 3, मतलब ये क्वेश्चन आपका एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव है। जब पैसिव दिया हुआ तो आपको क्या बनाने पड़ेगा, एक्टिव बनाने पड़ेगा। तो एक्टिव में नेचुरली क्या होगा, बी आपका हट जाएगा। जब बी जब हटेगा तो एक कंप्लीस नहीं हो सकता है, क्योंकि मे मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ V1 लगता है, मतलब एक्टिव में। तो बी हटा, उधर एक कंप्लीस में ईडी हटेगा। अब याद रखिए मे और एक कंप्लीस में ईडी हटने वाला जैसा जिस ऑप्शन में रहेगा वो आप कर सकते हैं। तो इसका देखिएगा, यानी इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, यानी दे मे एकम्प्लिश मेनी थिंग्स बाय लिटिल एफर्ट्स, एक ये हो सकता है। लेकिन एक ऑप्शन में और कन्फ्यूजन लगता है, वो भी आंसर हो सकता है। जैसे कि इसका आंसर डी में देख सकते हैं, 1 में एकम्प्लिश मेनी थिंग बाय अ लिटिल एफर्ट्स। इसको डी को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ए नंबर में जब हम बना रहे हैं तो उसमें लिटिल एफर्ट दिया, आ को गायब कर दिया, इस रीजन से हम डी को भी ले सकते हैं। तो मतलब क्वेश्चन के अनुसार 2 ऑप्शन मिल सकता है कि दोनों आंसर लिया जा सकता है, ए भी सही हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो इसका आंसर ए और डी जो मारते हैं उनका सही है। तो हम ऑप्शन नंबर ए हम अभी क्लिक करता हूँ कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसी का है। तो चलिए हम ए में क्लिक करता हूँ। ए में मैंने क्लिक किया। ऐसे ही हमने ए या डी दोनों ही आपको ऑप्शन दिया है, चूज दिया है, चॉइस दिया है कि दोनों आप मार सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द डियर इज आफ्रेड डैश द टाइगर। अब देखिए आफ्रेड अपने साथ प्रीपोजिशन, याद रखिएगा कि क्लर्कशिप एग्जामिनेशन में प्रीपोजिशन से 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही है, जिसमें से कुछ प्रीपोजिशन जो फिक्स होता है, जैसे आफ्रेड, आफ्रेड हमेशा अपने साथ क्या लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। तो आफ्रेड ऑफ मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो डी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने डी का क्लिक कर दिया, ये रहा डी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से पूछा गया है। शी हैड टाइम टू फिनिश ऑल द क्वेश्चन, शी हैड टाइम टू फिनिश ऑल द क्वेश्चन, मतलब हैड यूज़ किया गया है। मतलब आपको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना। इंट्रोगेटिव में क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड आता है। तो देखिए डू हो गया, हैड हो गया, डिड हो गया, हैड हो गया।
चारों में हेल्पिंग वर्ब पहले दिया हुआ, डू नहीं हो सकता क्योंकि हैड आपका दिया हुआ हैड से बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा हैड है और सी में डीड है, डीड नहीं हुआ क्योंकि हैड आपका दिया हुआ, सी नंबर भी आपसे खत्म हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बच रहा, बी और डी बच रहा। तो बी में क्या हैड शी नो टाइम दे रहा है और हैड सी टाइम दिया हुआ, तो ऊपर में देखिए नेगेटिव नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए 89 को जो है डी नंबर आपका सही होगा, हैड शी टाइम टू फिनिश ऑल द क्वेश्चन। और इसका जो हम लोग डी में क्लिक करता हूँ, चलिए डी में हमने क्लिक कर दिया, तो ये हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ 90 नंबर। 90 में क्या बोलता है ना, कॉशस, यानी आपको सेम मीनिंग सिनोनिम्स खोजना है। क्वेश्चन मतलब सावधान, होशियार, अलर्ट होना, ठीक है। तो इसका सेम वर्ड आपका क्या होगा, केयरफुल होगा, यानी 90 का सी आप कर सकते हैं। चलिए 90 का जो है हमने सी क्लिक किया, सी हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है सेम मीनिंग, मतलब क्या है, सिनोनिम्स खोजना है, ठीक है। स्टीम, स्टीम का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट यहाँ से ही होगा, तो रिस्पेक्ट मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ए में आप जो है क्लिक कर सकते हैं, ए में जो है आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ए में हमने क्लिक कर दिया, चलिए ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, फिलर है, ठीक है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यानी जल्दी उठना जल्दी सोना हेल्थ के लिए अच्छा है। बचपन से आपने पोइम में पढ़ा होगा, तो उसी को एक सेंटेंस दिया है कंप्लीट करने के लिए। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज डैश अ मैन हेल्दी, देखिए अ मैन हेल्दी यहाँ पर क्या चीज़ है, सिंगुलर का बात हो रहा। अब हमने क्या कहा था कि वर्ब के साथ अगर आप ए सी एस लगाओगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, और वर्ब के साथ अगर ए सी एस नहीं लगाओगे तो वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो अ मैन हेल्दी क्या, ये सिंगुलर है, मतलब वन है, तो वन का रिलेशन वन से बनेगा। तब देखिए वर्ब में ए सी एस किस में लगा हुआ, ऑप्शन नंबर डी में लगा हुआ, मतलब डी आपका सही होगा। चलिए डी में क्लिक करता हूँ, डी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है चूज द करेक्ट वन वर्ड, मेरे ख्याल से लगता है एन एक्शन विच इज़ मोस्ट डिफिकल्ट एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन टू, यानी कोई चीज़ को आप डिफिकल्ट होता है एक्सप्लेन करने में, बोलने में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसमें देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ, इन चारों में से आपका जो है सही ऑप्शन क्या है, इनएक्सप्लिकेबल, यानी आप कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है बताना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनएक्सप्लिकेबल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं, तो ये रहा हमारा बी नंबर, बी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट देखता हूँ 93 के बाद अब अगला क्वेश्चन हमारा है 94। 94 में क्या बता है, द एम्पायर अकबर रूल डैश अ वास्ट किंगडम। देखिए अकबर ने बड़े राज्य में अपना शासन किया था, तो रूल जो होता है ना अपने साथ प्रीपोजिशन जो ओवर लेता है, रूल ओवर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, तो बी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है रत्नास मदर इज डैश शी कांट इवन साइन हर नेम। अब यहाँ पर क्या होता है, रत्ना की माँ जो है शी कांट इवन, ये अपना साइन भी नहीं कर सकती, तो कौन व्यक्ति साइन नहीं कर सकता है, ये चीज़ आपको बताना। तो देखिए अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब साइन कहाँ से करोगे, तो यहाँ पर वही है, अगर इलिटरेट लगा दोगे तो ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका सही होगा, इसलिए सी में जो क्लिक करता हूँ, ये रहा हमारा सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द मैन सीम डैश बिकॉज ही फ्रीक्वेंटली लाफ लॉर्डली फॉर नो रीज़न, यानी विदाउट एनी रीज़न का जो आदमी अगर कोई हंस रहा तो वो एक तरह का कहा एबनॉर्मल इंसान कहलाएगा, तो इसलिए एबनॉर्मल इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सी में जो है आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने सी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है रतन एंटर द रूम एंड लुक्ड डैश द पेंटिंग ऑन द वॉल, वॉल में पेंटिंग है, रतन जैसे रूम में आया तो लुक क्या होगा, लुक के साथ क्या लगेगा, एट लगेगा, डाउन लगेगा, अप लगेगा, इन लगेगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा लुक एट द पिक्चर बोलते हैं ना, लुक एट द पिक्चर मतलब पिक्चर देखो, तो यहाँ पर लुक एट लगेगा, और एट किस में, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ए हमारा जो है सही आंसर होगा। तो ए में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने ए में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है वी बाई मीट फ्रॉम अ डाइस, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या है, अगर मीट जो है, मीट हुआ मांस हो गया, इसको जब खरीदते हैं तो कहाँ से खरीदेंगे, कहीं ना कहीं बूचड़ से, है ना। तो बूचड़ ऑलरेडी कहा, उस तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, मतलब बी नंबर आपका सही है, तो बी में आप क्लिक कर सकते हैं। बी में हमने ये रहा क्लिक कर दिया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 99 में क्या बोलता है, अमित स्टोरी अबाउट घोस्ट एंड विचेज इज नॉट। ठीक है, देखिए अमित का जो स्टोरी है ना, भूत प्रेत का, परियों वाली कहानी जो है, चुड़ैल वाली जो कहानी है, ऐसी कहानी पर बिलीव नहीं करता है। तो बिलीव नहीं करता है तो ऑलरेडी बिलीवेबल हो गया। ठीक है, तो बिलीवेबल मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो ए में हमने क्लिक कर दिया, ए आपका जो है सही आंसर हो गया। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है 2019 का मैं बात कर रहा हूँ। व्हेन बाइंग अ गिफ्ट वन शुड कीप इन माइंड द पर्सन्स लाइक एंड डिसलाइक। ठीक है, तो नेचुरली क्या कीप इन माइंड जो है एक अंडरलाइन किया हुआ है, इसके जगह पे आपको 4 ऑप्शन में क्या लग रहेगा। तो इसके जगह पर आपको जो है सी नंबर देखिएगा, थिंक अबाउट। ठीक है, कीप इन माइंड का मतलब थिंक अबाउट होता है, यानी सी नंबर हमारा जो है सही होगा। और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और ही अपग्रेड जो है आपको इसका आंसर या क्वेश्चन मिलता रहे। तो सी नंबर में पहले क्लिक कर देता हूँ। चलिए, हमने सी में क्लिक कर दिया है। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन का आसानी से हमने सोल्व कर दिया, जो कल या 2 दिन अभी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए, थैंक यू इसके लिए।